जगदीश वासुदेव जी, जिनको हम में से कई लोग सिर्फ सदगुरु के नाम से ही जानते हैं। सदगुरु जी इस बात के जीते जागते एग्जाम्पल हैं कि कैसे एक स्पिरिचुअल लीडर स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम सदगुरु जी से जुड़े हुए कुछ अननोन फैक्ट्स जानेंगे और आप सभी को बताएंगे कि वो क्या रीज़न है जिनकी वजह से जगदीश वासुदेव जैसे एक साधारण व्यक्ति वर्ल्ड के टॉप स्पिरिचुअल लीडर बन गए, और कैसे एक स्पिरिचुअल लीडर होते हुए भी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल इनकी टोटल नेटवर्थ करीब $25 मिलियन यानी कि करीब 182 करोड़ रुपए हो गई। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आई एम टोटली एग्री विद सदगुरु जी, और उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी हूं, और वो जो भी योगा और मेडिटेशन को प्रमोट कर रहे हैं, डेट्स रियली अ ग्रेट वर्क। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सदगुरु जी एक अच्छे स्पिरिचुअल लीडर के साथ साथ एक अच्छे योग गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेसमैन और साथ ही में एक बहुत ही अच्छे ऑथर भी हैं। सदगुरु जी ने अभी तक करीब 100 से भी अधिक बुक्स को लिखा है, वो भी 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस में। यदि हम सदगुरु जी की कुछ फेमस बुक्स की बात करें तो वो है इनर इंजीनियरिंग, आदि योगी, द सोर्स ऑफ योगा और कर्मा। और ये बुक्स सदगुरु जी के रेवेन्यू का मेजर सोर्स भी हैं, और साथ ही में ये बुक्स द न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बुक्स भी रही हैं। सदगुरु जी कहते हैं कि मेरा मिशन और एम्बिशन है इंडिया को स्पिरिचुअली अवेक करना। सदगुरु जी ऑलवेज सेज कि यदि अपने मानव जीवन में किसी ने अपनी ज़िंदगी को नहीं समझा, अपनी आत्मा को नहीं समझा, तो वो ज़िंदगी जीना ही वेस्ट है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि सदगुरु जी स्टार्टिंग से ही एक स्पिरिचुअल लीडर नहीं थे, एंड सदगुरु जी ने अपने 20s के दिनों में कई बार पूरे भारत की यात्रा भी की है। और इसी यात्रा के दौरान सदगुरु जी को यह एहसास हुआ कि यदि उन्हें पूरी दुनिया घूमनी है तो इसके लिए उन्हें पैसे कमाने होंगे। इसलिए उन्होंने अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया, जो कि था ब्रेक मेकिंग का। इसके बाद 25 की एज तक आते आते उन्होंने वाटर फिल्ट्रेशन, स्नैक कैचिंग, फार्मिंग कंस्ट्रक्शन और पोल्ट्री फार्म जैसे कई बिजनेस को सक्सेसफुल किया। इन शॉर्ट सदगुरु जी ने जिस बिजनेस पर अपना हाथ आजमाया है बस सक्सेसफुल रहा है। सदगुरु जी बताते हैं कि जब उनकी एज 25 थी तब वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपने 6 बिजनेस को रन कर रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं अपने इस काम को करने में उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। इसलिए उन्होंने एक दिन अपनी बाइक उठाई और वो मैसूर की एक चामुंडी हिल नाम की जगह पर जाकर अपने आप को एक्सप्लोर करने लगे, और वहीं पर अचानक बैठे बैठे वो समाधि में चले गए। एंड दैट इज़ द टाइम कि जब सदगुरु जी को रियलाइज़ हुआ कि उनका जन्म इस दुनिया में पैसा कमाने या बिजनेस करने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि उनका जन्म तो दुनिया के लोगों को स्पिरिचुअली अवेक करने के लिए हुआ है। और फिर वहीं से एक साधारण से जगदीश वासुदेव जी स्पिरिचुअल लीडर सदगुरु बने। और फिर इसी के बाद 1983 में सदगुरु जी ने अपनी खुद की योगा क्लासेस को शुरू किया, और फिर 1993 में सदगुरु जी ने ईसा फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका मेन हेडक्वार्टर अभी कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर के अलावा ईसा फाउंडेशन USA, UK और सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ में भी है। ईसा फाउंडेशन में महाशिवरात्रि को बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। इस सेलिब्रेशन को देखने के लिए बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आते हैं, और यहाँ तक कि ऐसा कहा जाता है कि 2013 में तो इस सेलिब्रेशन को देखने के लिए करीब 8.5 लाख से भी अधिक लोग आए थे। सदगुरु जी को लेकर कई बार बहुत सी कंट्रोवर्सी भी हुई है, लेकिन इन कंट्रोवर्सीज में अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला है। सदगुरु जी को लेकर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तब हुई थी जब इनकी वाइफ की डेथ हुई थी। ऐसा माना जाता है कि सदगुरु जी की वाइफ को पता था कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जाती है। इसी को लेकर जब सदगुरु जी की वाइफ एक बार मेडिटेशन कर रही थी तो अचानक वो महासमाधि में लीन हो गई। इट्स मीन इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई, और इसी को लेकर सदगुरु जी कंट्रोवर्सी में रहे थे, और ऐसा माना जाता था कि इनकी डेथ में सदगुरु जी का ही हाथ है। लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला है, और जिस समय इनकी वाइफ की डेथ हुई थी उस समय सदगुरु जी USA में थे। इसके अलावा भी 2017 में सदगुरु जी एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में रहे थे, जब कोयम्बटूर में आदि योगी की प्रतिमा के इनॉग्रेशन के लिए PM नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया था।
लेकिन ये कंट्रोवर्सी करने वाले लोग भूल जाते हैं कि फिर चाहे अपने 30 साल के एक्सपीरियंस से 15 करोड़ से भी अधिक लोगों की ज़िंदगी क्यों ना बदली हो सदगुरु जी ने, फिर चाहे नदियों के शुद्ध पानी को बचाने के लिए सबसे बड़ा अभियान क्यों ना चलाया हो सदगुरु जी ने, फिर चाहे गरीब बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन फ्री में क्यों ना दी हो सदगुरु जी ने, फिर चाहे एक दिन में 8.5 लाख से भी अधिक पेड़ क्यों ना लगाए हो सदगुरु जी ने, फिर चाहे IIT से लेकर IIM से लेकर गूगल से लेकर हार्वर्ड से लेकर UN तक अपनी बात रखने के लिए क्यों ना बुलाया गया हो सदगुरु जी को। लेकिन इन कंट्रोवर्सी करने वाले लोगों को इन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दे विल नॉट गिव यू इंपॉर्टेंस टू योर गुड वर्क। इसके साथ ही रिसेंटली अभी सदगुरु जी भारत की मिट्टी को बचाने के लिए सेफ सॉइल इंडिया के नाम से बहुत बड़ा कैंपेन भी चला रहे हैं, जिसको सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आ रहे हैं। चलो ये बात तो हो गई कंट्रोवर्सीज की, लेकिन अब मैं आपको सदगुरु जी से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट बताता हूँ। सदगुरु जी से जब एक बार लाइव शो में पूछा गया कि आप सांपों को इतना पसंद करते हैं तो क्या आपको कभी इनके काटने का डर नहीं लगता है, तो सदगुरु जी ने अपने लाइव शो में कोबरा वेनम को पी लिया, जिसके जरिए वह यह बताना चाहते थे कि यह एक वेनम है, पॉइजन नहीं। एंड वेनम तभी आपके ऊपर असर करता है जब ये आपके ब्लड में मिल जाए, और अगर यह वेनम आपके ब्लड में नहीं मिले तो यह पॉइजन नहीं बनता है। सदगुरु जी की महानता का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जब सदगुरु जी से लाइव शो में करण जौहर ने पूछा कि उनके बारे में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको लोग अपने जीवन के अंतिम दिनों में याद रख सकें, तो सदगुरु जी ने इसका बहुत ही विनम्रता के साथ आंसर दिया कि वह इतने ज़्यादा खुश रहें कि उन्हें मैं याद ही ना रहूँ। एंड वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी लोगों से केवल यही कहूँगा कि वी कैन नॉट समराइज सदगुरु इन सच अ फ्यू मिनट्स वीडियो, वी कैन नो हिम ओनली थ्रू आउट द लाइव एक्सपीरियंस। आई होप आप सभी लोगों को हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी